ये है हाइड्रोग्रीन एनर्जी के द्वारा लगाया गया 3 किलोवाट का सोलर प्लांट। आज के समय में जब बिजली के बिल हर महीने बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में सोलर पावर एक समझदारी भरा निवेश बन चुका है। यह प्लांट न केवल घर की बिजली की ज़रूरतों को पूरा करता है, बल्कि हर महीने के खर्चों को भी काफ़ी हद तक कम कर देता है। सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर हजारों परिवार आज सस्टेनेबल एनर्जी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। आज हम अपने सामने जो प्लांट देख रहे हैं, यह 3 किलोवाट का प्लांट है। हम इसमें देख पा रहे हैं कि इसकी प्लेट्स का एडजस्टमेंट कुछ अन्य प्लांट्स के तुलना में कुछ अलग, यह कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार करना पड़ा। जैसा कि हम जानते हैं कि प्लेट्स की सफाई एक बहुत अहम भूमिका निभाती है सोलर पावर की जनरेशन में, तो इन्होंने इस बात को समझा और खुद की तरफ से एक डिमांड करी कि हमें गैप्स दीजिए जिससे कि हम प्लेट्स की सफाई कर सकें और हमारा प्रोडक्शन लगातार इंटैक्ट बना रहे। और इसी श्रृंखला में हमने कुछ एडजस्टमेंट करे, कुछ स्ट्रक्चर में चेंज करे और ये प्लांट्स पूरा इस्टेब्लिश किया। आइए अब हम जानते हैं इस प्लांट के ऑनर से कि आखिर में उन्हें इस सोलर सिस्टम से कितना फ़ायदा हुआ और उनके अनुभव कैसे रहे हाइड्रोग्रीन एनर्जी के साथ। रिव्यू की श्रृंखला में आज हम फिर से एक नई जगह पर आए हुए हैं। लोकेशन अच्छी है और जिनका ये सिस्टम है आज हम उनसे बात करेंगे, सिस्टम के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, कैसा सिस्टम कार्य किया है, अभी तक क्या क्या हुआ है, सारी कुछ जानकारी लेंगे। आप ऊपर देख सकते हैं हमारे ऊपर सिस्टम लगा हुआ है, 3 किलोवाट का स्ट्रक्चर है, 3 किलोवाट का सेटअप है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये कोई प्लेन छत नहीं है, लोकेशन की सीमाएं थी और छत पर और बाकी जगह हम सिस्टम लगाते तो जगह वेस्ट जाती। ऊपर जगह थी, पर्याप्त थी, थोड़ी कैलकुलेशन करी और सही सिस्टम बिठा दिया। यहाँ दो फायदे हुए, एक तो छत कवर हो गई, जो नीचे एक्स्ट्रा स्पेस जाता वो बच गया, और ऊपर से टंकी कवर हो गई, तो हमें प्लस पॉइंट हो गया कि गर्म पानी गर्मियों में नहीं मिलेगा। तो सिस्टम के बारे में आगे जानकारी लेते हुए इस सिस्टम के मालिक आज बात करने वाले हैं। हम एक नई शख्सियत से जानते हैं। बाबा जी नमस्ते। जी, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम संतोष कुमार है। आपका नाम संतोष कुमार है जी। और ये थोड़ा लोकेशन आप कहाँ रहते हैं ये? जी, मैं आदर्श नगर में रहता हूँ। आदर्श नगर शिकोहाबाद में आप रहते हैं जी। आप क्या काम करते थे पहले? अभी तो आप दिख रहे हैं कि हाँ रिटायर हो चुके हैं। अब तो 76 साल की उम्र है। 76 साल की उम्र। हाँ, परंतु जो है मैं पहले अपना भी काम करता था जी, और घर पे खेती बाड़ी थी उसको भी देखता था जी। ठीक है, तो आप यानी कि आपका थोड़ा बिजनेस भी था और खेती बाड़ी थी, दोनों कार्य करते थे। ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, ऑन ग्रिड सिस्टम है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत लगा हुआ। हाँ जी, तो इसके बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली थी? आपको यहीं पे एक दूसरे जैसे लगा हुआ था, उनके द्वारा देखा देखी में आपके एक जगह आपने पता किया, दूसरी जगह पता किया, और आपको और पूरे सिस्टम के विस्तार से जानकारी आपको कहाँ से मिली? पूरे वो तो जब आपके पास हम गए तो आपके ही द्वारा मिल पाई थी पूरी तो जानकारी। जी बिल्कुल, हमसे आपको पूरे सिस्टम की जानकारी मिली। तो ये योजना आपको कैसी लगी? सही लगी? बहुत अच्छी योजना, बहुत अच्छी योजना। इसका रिव्यू तो हम आपसे बाद में लेंगे, अभी आगे चलते हैं। तो ये 3 किलोवाट का सेटअप है आपका। हमारा ये 3 किलोवाट का सेटअप है और इस योजना को लगाने का उद्देश्य, जैसा कि हमें मालूम कि मुख्य उद्देश्य होता है बिजली का बिल कम करना। और दूसरा सरकार से इंसेंटिव मिल जाता है, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। तो आपका ये सिस्टम लगभग कितने दिन पहले लगा था? कुछ दिन हो गए थे। कुछ दिन हो गए? नहीं, कुछ वैसे आप, मैं ऐसा आइडिया ले रहा हूँ आपसे, कितना 4 महीने 6 महीने 8 महीने मोटा मोटा 6-7 महीने पहले आपका सिस्टम लग चुका था, और तब से लेके अभी तक इस सिस्टम में कोई समस्या आई है? कोई समस्या नहीं आई। कोई समस्या नहीं आई है। अच्छा, अब इस सिस्टम को लगाने के लिए एक प्रॉपर तरीका होता है। पहले हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, उस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद फिर आपकी फाइनेंस होता है, उस फाइनेंस के बाद फिर आपकी सब्सिडी होती है, ये पूरी प्रोसेस होती है। तो जब सब रजिस्ट्रेशन की बात करी, तो रजिस्ट्रेशन आपने खुद किया था या फिर हाइड्रोग्रीन की टीम ने किया था? हमने किया था। रजिस्ट्रेशन जैसे हुआ था, हाँ जी, तो उसमें लोन की समस्या आई थी। लोन की समस्या? हाँ जी, वो लोन की समस्या नहीं हो पाई। आपका लोन नहीं हो पाया। आपका लोन होने का कारण शायद आपकी उम्र थी, क्योंकि लोन 60 साल तक ही मिलता है। मेरी उम्र ज्यादा थी, लोन, तो आप फाइनेंस पर गए।
हाँ। लेकिन रजिस्ट्रेशन वगैरह आपने किया था या फिर करवाया था? हम हाँ। रजिस्ट्रेशन आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम रजिस्ट्रेशन हमने किया था। हाँ। ठीक है जी। तो और रजिस्ट्रेशन आने में कोई दिक्कत आपको, कोई नहीं, भागा किसी दौड़ी? प्रकार की कोई दिक्कत कुछ नहीं नहीं, है। आपने भी जैसे और लोग करते हैं वैसे भी आपने हमें मोबाइल से व्हाट्सएप से हाँ, ही सारा हाँ, सारा डॉक्यूमेंट दे दिए हाँ, और उससे ही सबका सारा काम सब हो कुछ हो जाता। गया। हाँ, लोन में समस्या आई थी आपको, थोड़ा बैंक के एक दो शायद चक्कर लगाने पड़े हाँ, थे बस कोई वो। परेशानी नहीं हाँ, है। क्योंकि शुरुआती दौर था उस समय योजना का और बैंक वालों को भी पूरी जानकारी नहीं थी और आपका भी एज लिमिट बन रही थी, हाँ, आपकी एज ज़्यादा थी इसलिए लोन नहीं हो पाया, लेकिन फिर आपने कैश कराया, कैश से पूरा काम हुआ। तो ये आपका सिस्टम लग गया। सिस्टम आपको लगने में लगभग कितना समय लगा होगा इस पूरा सिस्टम को तैयार? आपका ये जो ऊपर स्ट्रक्चर लगा, ढांचा कसने में लगभग कितना दिन लगा था आपको? नहीं ज्यादा नहीं लगे। ज़्यादा दिन नहीं लगे हाँ। आपको। और ये पूरा सिस्टम तैयार होकर मीटर चालू होना, क्योंकि मीटर ही इसमें मुख्य प्रोसेस होती है। हाँ, मीटर जब चालू हो जाता है तभी आपका सिस्टम चालू माना जाता है। हाँ, तो वो उसमें लगभग आपका कितना समय लग गया था? तो 10-20 दिन लग गए होंगे। हाँ वो जी हाँ, हाँ, 20 दिन के आसपास फिर भी मान लेते हैं। 20 हाँ। दिन के आसपास आपका मीटर वगैरह चालू हो गया था। हाँ, मीटर चालू होने के बाद फिर हम आते हैं सब्सिडी वाले पर। हाँ, तो सब्सिडी आपको इसमें कितनी प्राप्त हुई थी? 1,08,000। 1,08,000 आपको इसमें सब्सिडी प्राप्त हुई थी, जिसमें 1,08,000 में 90,000 का जो 78,000 का जो अमाउंट है वो केंद्र सरकार का होता है और बाकी सारे 30,000 का राज्य सरकार का होता है। तो आपको सब्सिडी प्राप्त होने में लगभग कितना समय लगा होगा? कितने दिन में आपको सब्सिडी मिल गई? ज्यादा समय नहीं लगा है। ज़्यादा समय नहीं लगा। हाँ, कितना, 20 दिन, 25 दिन या 1 महीने करीब? महीना भर के महीने भर में आपको सब्सिडी प्राप्त हो गई थी। हम्म, और सब्सिडी, अब ये पूरी प्रोसेस हो गई, आपका सिस्टम लग गया, आपका लोन नहीं हुआ, फाइनेंस हो गया और सब्सिडी मिल गई। इस पूरे दौरान में आपको कोई अधिक खर्च करना पड़ा या फिर एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े? नहीं, कोई पैसा नहीं, आपका सिर्फ जो भी राशि सोलर के लिए तय थी उसमें सारा का सारा आपका हाँ, हो सब गया था। पूरा हो गया। जी ठीक है। अब इसमें जो मुख्य उद्देश्य है इस योजना का, बिजली के बिल का, हाँ, तो बिजली के बिल के लिए लोग सोलर को लगवाते हैं। तो हाँ, आपको क्या इसमें राहत मिली? हाँ, राहत मिली है। पहले आपका बिल कितना आता था और पहले बाद तो में? बहुत आता था, बहुत। अब जो है इसमें बहुत कमी आ गई है। पहले लगभग कितना, कोई आइडिया दे सके आप कितनी राशि? जैसे हम जितनी बत्ती घर में खर्च हो जाती थी, उसी हिसाब से बिल ज्यादा आता था। तो लगभग आपको याद हो किसी 1-2 महीने का दिमाग में आ रहा हो कि मेरा? वैसे जैसे कभी 1,000-1,200 आ जाते थे, कभी कितने आ जाते थे। हाँ। लिमिट एक सा बिल नहीं आता था। आपका कभी 3,000 के आसपास भी आया है बिल? नहीं, इतना नहीं आया। 2,500? हाँ, इतना 2-2,500 के आसपास रहता है। हाँ। और सोलर लगवाने के बाद लगभग कितना आ गया होगा? अब तो यही है 400-500 जितना हो जाए या 300। 400-500, मतलब ये मौसम के हिसाब मौसम से? के हिसाब से है, बस बादल होता है तो नहीं बत्ती बन पाती है, हाँ तो जी। वो आएगा ही बिल ज्यादा। जी, तो मतलब हाँ, बारिश के समय में आपको बिल थोड़ा ज्यादा हो जाता है, 500 के आसपास। बारिश में और उसमें जाड़े के ऋतु में सूर्य नहीं निकलते हैं, हाँ, तब दिक्कत जी। होती है। या जाड़े में और आपके बरसात में दिक्कत आती है, तब हाँ। आपका 500-600 के आसपास आ जाता है। हाँ, वरना फिर वो आपका 250-300 के आसपास हाँ, रह जाता है। हाँ। तो इतना ही। तो ठीक है, तो आपको इस योजना का लगभग पूरा लाभ मिल ही गया। हाँ, मिल रहा है। जिस उद्देश्य के साथ आपने लगाई थी ये हाँ। सोलर सिस्टम अपने आप, वो आपके यहाँ पूरा सही तरीके से काम कर रहा है। हाँ, तो आप चाहेंगे कि लोग इस योजना का लाभ लें? बिल्कुल, हम तो कहते हैं, हमने तो और भी लोगों से कहा है जी। कि ये जो बहुत अच्छी योजना है, इनको इसका लाभ लेना चाहिए। सरकार के प्रयास से आप खुश हैं? हाँ, और हमारे काम से? बहुत खुश हैं। हमारे काम से भी आप खुश हैं? हाँ। आपको अभी तक कितने, आप बता रहे थे, अब कितना समय आपने बताया था इसमें आपको लगे हुए सिस्टम, कितना समय हो गया? 6-7 महीने हाँ, करीब। हाँ, हाँ। उस 6-7 महीने में कभी कोई दिक्कत आई आपके यहाँ? दिक्कत कोई नहीं आई। और कैसी? कोई ऐसा हाँ। यानी स्विच वगैरह की कोई परेशानी भी होती है तो हम फोन आप ठीक हो जाता है हमारा। जी, मतलब फोन आपका करके। कोई छोटी मोटी दिक्कत आती भी है तो आप हमारे पास कॉल करते हैं और वो आपका सही हो जाता है। हाँ। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सही होने का जो समय है वो कितना रहता है, मतलब आपने आज कॉल किया तो कब तक सही हो पाता है? 24 घंटा में कोई न कोई आ ही जाता आ है। ही जाता है आपका, हाँ। मतलब लगभग सेम डे में आपको, उसी दिन आपको लगभग समस्या समाप्त हो ही जाती है। हो ही जाती है। तो आप कुल मिला के हमारे काम से संतुष्ट हैं? हाँ। और सरकार की योजना से भी संतुष्ट हैं? हाँ, बिल्कुल खुश हैं। तो आप, यदि आप हमें अंक देना चाहें तो आशीर्वाद के तौर पर कितने अंक देना चाहेंगे 5 में से? 5 में से? 5 में से? हम तो पूरे देना चाहते पूरे हैं। में से पूरा देना चाहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपके अंकों के लिए। और आप अगर यदि कोई सुझाव देना चाहें हमें कि हम अपने कार्य को और बेहतर कैसे बना सकें, तो उस सुझाव में यदि कुछ? हम तो इतनी ही कहते हैं कि इसमें जैसे मौसम, जैसे बत्ती नहीं रहती है, 4-4 घंटा बत्ती गुल हो जाती है, तो कोई ऐसे सिस्टम होना चाहिए जिससे कि सोलर में बत्ती बनती रहे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि जो क्योंकि
क्योंकि आपका ये ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है, हाँ, तो आपके यहाँ समस्या आती है कि लाइट चली जाती है तो उसका सोलर का लाभ नहीं मिल पाता, लाभ नहीं मिल और पाता, घर में लाइट फिर वो जो इन्वर्टर है उसी पर ही डिपेंड अपने आप को रहना सीमित रहना पड़ता है, डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो उस समय आपको लाभ मिल जाए उस चीज हाँ, का। हाँ, हाँ, जी, तो इस पर देखेंगे सरकार ने, वैसे जब आपने योजना का लाभ लिया था हाँ, उस समय हाइब्रिड सिस्टम नहीं था, हाँ, तो हाइब्रिड सिस्टम में ऐसा होता है कि लाइट जाने के बाद भी लाइट मिलती रहती है, लेकिन उस समय सरकार ने अलाउ नहीं किया था अच्छा, हाइब्रिड सिस्टम को सब्सिडी के लिए, लेकिन अब कर दिया है। तो अब इस योजना का लाभ लिया जा सकता है हाइब्रिड सिस्टम लगा के। लेकिन बाबा जी का एक समस्या है, उसका समाधान भी है हमारे पास, वो हमें बताएंगे। ऑफ ग्रिड सिस्टम अलग से लिया जा सकता है और कुछ प्लेट्स का कनेक्शन उसमें किया जा सकता है। लोगों को ऐसा लगता है कि सिस्टम में यदि हम ऑफ ग्रिड जोड़ देंगे तो इलीगल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने पीएम पोर्टल पर पता किया था, तो उन्होंने कहा था कि वेंडर, ये जो कनेक्शन है 3 किलोवाट का, उसको हैम्पर नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस समय प्लेट बंद है, प्लेट्स का प्रोडक्शन बंद है, गवर्नमेंट को नहीं जा रही है लाइट, उस समय आप ऑफ ग्रिड सिस्टम को ले जाकर कुछ भी अरेंजमेंट जैसा वेंडर कर सके वो कर सकते हैं। तो हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, तो बाबा जी की समस्या का निदान बिल्कुल करेंगे। और बाबा जी कोई शिकायत हमसे? नहीं, और कोई शिकायत शिकायत नहीं, कोई शिकायत नहीं है। बहुत बहुत ऐसे हाँ, धन्यवाद आपका, ऐसी आशीर्वाद हमें मिलता रहे, आपको हमारे सिस्टम और लगते रहे। हाँ, बिल्कुल लगेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।